नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ष 2021 की जनवरी से लेकर जून तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जिसमें पिछले 6 महीने में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण योजनाएं, इस साल का बजट, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, महत्वपूर्ण खेल गतिविधियां और इसके अलावा कई अन्य करंट अफेयर जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किन्हें सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए, मोहन कृष्ण बोहरा को। आइए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार की घोषणा की गई है। ध्यान रखना, के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य आलोचना के लिए दिया जाएगा। इसके अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन के 2020 में और अन्य क्या पुरस्कार दिए हैं। बिहारी पुरस्कार तो हमने देख ही लिया, मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। इसके अलावा व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है शरण कुमार बिम्बाले को उनकी रचना सनातन के लिए। और घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार ये प्राप्त हुआ है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। इससे पहले का पुरस्कार देख लेते हैं। दोस्तों, जितने भी आप पुरस्कार पढ़ो उससे जस्ट 1 साल पहले के पुरस्कार भी देख के जाया करो, एग्जाम में पुराने पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं। तो वर्ष 2019 का बिहारी पुरस्कार प्राप्त हुआ है आयदीन सिंह भाटी को उनकी काव्य आंख हियरा हरियल सपना, इसके लिए इन्हें प्राप्त हुआ था वर्ष 2019 में। और इस पुरस्कार में 2,50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो ये सारे फैक्ट आप अच्छे से याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से पुरस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 21 जून 2021 को प्रदेश के किस अभयारण्य को चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दी गई है? तो कौन सा अभयारण्य है प्रदेश का? ऑप्शन ए, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। आइए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये काम करता है किसी भी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने का। तो ध्यान रखना, ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व और हैं और यह अभयारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। ये नंबर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रदेश का और 52वां देश का। इसके अलावा इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यह है बूंदी जिले में रामगढ़ गांव के निकट, ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जो जंतु हैं वो हैं तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, चिंकारा, स्लॉथ बियर, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, हिरण और मगरमच्छ जैसे जीव यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, सांपों के लिए भी ये जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा इसका एक नाम और है, इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। अक्सर रणथंभौर से बाघ यहाँ निकल कर आ जाते हैं, इसी कारण इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट जो टाइगर था, टाइगर प्रोजेक्ट, वो 1973 में प्रारंभ हुआ था भारत में और उसी समय रणथंभौर टाइगर रिजर्व, इसे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये डेट ध्यान रखना, डेट आ जाती है। इसके अलावा इसके बाद फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसे 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित हुए और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये 2013 में घोषित हुआ है। तो ये डेट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक आध बार पूछा जा चुका है इस डेट पे क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, पद्मश्री जो पुरस्कार होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रदेश में 2 से 4 व्यक्तियों को ही मिलते हैं प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक एग्जाम में इनको पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद करके जाना। तो कितने व्यक्तियों को इस बार पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है राजस्थान के? ऑप्शन ए, 3। तो ये देख लेते हैं कौन कौन व्यक्ति हैं। अर्जुन सिंह शेखावत हैं, इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में। लाखा खान हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में।
और श्याम सुंदर पालीवाल, इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनके पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 जून 2021 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है? ऑप्शन बी राजस्थान। महत्वपूर्ण योजनाएं, बिल्कुल लेटेस्ट योजनाएं, इसलिए पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के गरीब छात्रों को सहायता देना और 5 जून 2021 को ये लॉन्च हुई है। इसकी लॉन्च होने की डेट भी हमें याद रखनी है। इसमें छात्र और छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि तक ही दिया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। इस योजना में कौन कौन से वर्ग शामिल है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, जिनकी आय प्रति वर्ष 8 लाख रुपए से कम है और माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल, ये 2 नहीं है, ये 11 है, पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ध्यान रखना, पे मैट्रिक्स 11। इसके अलावा इसमें यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में जो 50% हो वो छात्राएं हों और इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान है कि आवास छोड़कर अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग करने वाले छात्र को भोजन एवं आवास हेतु 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारे प्रावधान ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल में 16 मई 2021 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन की ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का स्थान है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी द्वितीय। तो ध्यान रखना है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जारी गई, जिनमें गर्व की बात है कि राजस्थान को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान किन्हें मिला है? पहला स्थान मिला है झारखंड राज्य को। इससे पहले जो 100 स्मार्ट शहरों की सूची जारी की गई थी उसमें प्रदेश के 4 शहर शामिल थे। ये क्वेश्चन ओल्ड हो गया लेकिन दोबारा पूछा सकता है क्योंकि चर्चा में हमेशा रहते हैं ये स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसमें कौन कौन से शहर शामिल किए गए थे? जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर। इस बार इनकी रैंक कुछ इस प्रकार रही है, जिसमें उदयपुर ने 27 से रैंक सुधार करके अब 8 कर दिया है। तो बहुत बड़ा सुधार है। इसके अलावा जयपुर, कोटा, अजमेर, इनकी भी रैंक हमें देख के जानी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 मई 2021 को देश का पहला स्वास्थ्य बैंक प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो किस जिले में खोला गया है पहला स्वास्थ्य बैंक? ऑप्शन सी जोधपुर। तो ध्यान रखना, अभी जो कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो गई थी, उसको देखते हुए प्रदेश के जोधपुर जिले में देश का पहला, ध्यान रखना है, देश का पहला स्वास्थ्य बैंक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये जोधपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली सारा छिपा का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो किस जिले से है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा। आइए देख लेते हैं कौन है सारा छिपा। भीलवाड़ा जिले की 10 वर्षीय सारा छिपा ने 196 देशों के नाम, उनकी राजधानी, करेंसी याद करने के साथ इसे बोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल, ध्यान रखना है, प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल खुलने को लेकर किस जिले में भूमि आवंटन को लेकर मंजूरी मिली है? तो कौन सा जिला है ये? ऑप्शन बी अलवर। तो ध्यान रखना, इससे पहले राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में तो पहले ही खुल चुका है सैनिक स्कूल और अब तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले में स्थापित होने वाला है। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है अलवर जिले की मालाखड़ा तहसील के हल्दीना गांव में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 25 जून 2021 को प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की समुचित परवरिश के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कौन सी योजना है? ऑप्शन सी कोरोना बाल कल्याण योजना। तो इसमें कुछ प्रावधान है। तो इसमें है कि अनाथ बालक बालिकाओं हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
18 वर्ष तक का प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता और 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा। तो ये कुछ प्रावधान है जो हमें याद रखने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये कौन सा बना है? ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है क्योंकि देश विदेश में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जीनोम होता क्या है? जीनोम होता है किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। जब भी हम बात करें बैक्टीरिया या वायरस के स्तर पर, तो जब ये अपने जेनेटिक संरचना में परिवर्तन करते हैं, यानी कि जीन में परिवर्तन करते हैं, तो एक नए तरह का वायरस बन जाता है। और ये जो परिवर्तन हुआ है उसकी, वायरस की जो स्ट्रेटजी है हमें इन्फेक्ट करने की, हमारे किस शरीर के किस भाग को प्रभावित करेगा, ये सब बदल जाती है। और कितनी तेजी से इन्फेक्ट करेगा, कितनी तेजी से ये फैलेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ये सब यहीं पे डिसाइड होता है जेनेटिक लेवल पे। तो यदि किसी जगह पे यदि कोरोना महामारी का जैसे विस्फोट हुआ है एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो विस्फोट हुआ है ये पुराने वाले वायरस के कारण हुआ है या नए वायरस जो भी बदलाव हुआ है उसके कारण हुआ है, इसका हम पता लगा सकते हैं और उसके अनुसार रोकथाम की जा सकती है। इंडिया इसमें काफ़ी पिछड़ गया था, इस कारण उससे काफ़ी जो जन की हानि हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, काफ़ी लोगों की जो काफ़ी डेथ हुई थी वो इसी कारण हुई थी क्योंकि हम इसमें काफ़ी पिछड़ गए थे। कुछ देश हैं जो विश्व के, वो इसमें काफ़ी अग्रणी रहे हैं और उन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने में काफ़ी सक्सेस प्राप्त की है इस टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से। न्यूजीलैंड एक देश, उसने टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग करके बहुत पहले कर ली थी, तो उसको करके इसमें काफ़ी इसको कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इंडिया इसमें काफ़ी पिछड़ गया। हालांकि अब इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो आपकी साइंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, साइंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, जो साइंस का जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे भी तो ध्यान रखना है कि ये टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस सांसद को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए, दिया कुमारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक, एशियाई तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी की इनाम राशि में वृद्धि की गई। वृद्धि के बाद ओलंपिक स्वर्ण विजेता की राशि है, तो ये कितनी हो गई है राशि अब? ऑप्शन बी, 3 करोड़। तो आइए इसे देख लेते हैं क्योंकि ओलंपिक खेल अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, चल रहे हैं अभी, तो इनसे क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो ये क्वेश्चन भी हालांकि थोड़ा पुराना है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी ओलंपिक गेम चल रहे हैं। ओलंपिक गेम स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख से 3 करोड़ राशि कर दी गई है। रजत पदक विजेता को 50 लाख से 2 करोड़ कर दी गई है। कांस्य पदक विजेता को अब 30 लाख से 1 करोड़ राशि कर दी गई है इनाम की। इसके अलावा एशियाई या कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़, रजत पदक विजेता को 20 लाख से 60 लाख और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख से 30 लाख रुपए ये इनाम की राशि कर दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद करके जाने हैं। अर्जुन लाल और अरविंद सिंह जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है ये? ऑप्शन ए, रोइंग। दोस्तों रोइंग है वो एक तरह से बोट, जो रेसिंग बोट होती है उसी का एक गेम है और इसमें अर्जुन लाल का संबंध है वो जयपुर से है। और अर्जुन लाल और अरविंद सिंह उन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत के एकमात्र ये रोवर्स होंगे, तो ये महत्वपूर्ण है। 19 मई 2021 को राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी, जगन्नाथ पहाड़िया। तो ध्यान रखना है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं ये, इनका हाल में ही निधन हो गया और ये राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कार्यकाल है 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी जो हम देते हैं ये कि बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। अभी एमपीपीएससी का मैंने पेपर देखा था एक, बाकी तो उसमें यही था कि है ना, उसमें ये क्वेश्चन था कि राजस्थान के जो एमपी के कौन से राज्यपाल है
वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आया था। तो कोई भी जो मुख्यमंत्री है उसकी पुरानी हिस्ट्री, जो महत्वपूर्ण पदों पे वो रहे हैं पहले कभी, उनको भी हमें देख के जाना है। या फिर विधानसभा स्पीकर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है विधानसभा स्पीकर, ये भी कौन कौन रह चुके हैं इसकी हमें जानकारी रहनी चाहिए। एग्जाम में आजकल क्या है कि पुराना जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो सब लोगों को याद हो चुके हैं, तो उनसे हटके अब नए प्रकार के क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। तो उनमें ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा रहे हैं। आरएएस में भी पहले जो विधानसभा स्पीकर है उसको लेकर काफ़ी क्वेश्चन, विधानसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, इसको लेकर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। आरएएस 2018 में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए थे पहले। तो इस प्रकार के हमें जो फैक्ट है, अतिरिक्त जानकारी है, उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 मार्च 2021 को किस देश द्वारा राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो कौन सा देश है ये? ऑप्शन ए डेनमार्क। तो ध्यान रखना दोस्तों, डेनमार्क है वो डेयरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रणी देश है, तो उसी की टेक्नोलॉजी और अनुभव का फायदा उठाने के लिए ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और राजस्थान में डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डेनमार्क की विशेषज्ञता को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, 31 मई 2021 को राजस्थान में रिलीज की गई फीचर फिल्म रोड टू रिफॉर्म किस विषय पर केंद्रित है? तो किस विषय पर केंद्रित है ये? ऑप्शन बी जेलों में बंद कैदी पर। तो ध्यान रखना है, कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलना इस मूवी का उद्देश्य है, और इसको महानिदेशक राजीव दासौत की परिकल्पना पर आधारित है ये फिल्म, और मुंबई के मशहूर फिल्म निर्देशक संजीव शर्मा ने इसे निर्देशित किया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है प्रश्न यहाँ से। अगला प्रश्न है, 9 मार्च 2021 को किसे राजस्थान के लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो किन्हें दिलाई गई है? ऑप्शन बी प्रताप कृष्ण लोहरा को। तो ध्यान रखना है दोस्तों, प्रताप कृष्ण लोहरा को 5 साल की अवधि के लिए लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इससे पूर्व एसएस कोठारी, ये ध्यान रखना है, इससे पहले कौन थे? एसएस कोठारी को लोकायुक्त के पद पर कार्यरत थे, और ये काफ़ी विवादित रहे थे क्योंकि इनका कार्यकाल बीजेपी की गवर्नमेंट ने 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया, जिसे वापस से कांग्रेस गवर्नमेंट ने 5 साल कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं इनके बारे में कि लोकायुक्त का जो पद है वो सेंटर पे, इसको कहते हैं लोकपाल, और ये राजस्थान में ये पद क्रिएट हुआ था राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त एक्ट 1973। एग्जैक्टली जो 26 मार्च है, 26 मार्च 1973 अगर डेट पूछी जाए तो इस पे क्रिएट हुआ था। और सबसे पहले जो लोकायुक्त है हमारे वो है आईडी दुआ। ये सबसे पहले लोकायुक्त थे। और इसके अलावा जो लेटेस्ट अभी जो सेंट्रल लेवल पे है वो लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013, जिसमें अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था उस समय ये पास हुआ था, और ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए है। तो अब ये पद इसी से इसकी नियुक्ति होती है। इसके अलावा इसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा होती है, ध्यान रखना। अभी चर्चा में रहा है तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं, और हटाने का काम, नियुक्ति भी और इसको रिमूवल यानी हटाने को भी राज्यपाल ही इसको हटाते हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का तो चीफ जस्टिस, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कोई भी जो न्यायाधीश है वो इसमें लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्त हो सकता है। उप लोकायुक्त के पद पर जो चीफ जस्टिस वाली कंडीशन है वो रिलैक्स है, सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज इसमें उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्त हो सकता है। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा इसका कार्यकाल है वो 5 साल इसका कार्यकाल रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, अभी चर्चा में हैं, नियुक्ति हुई है, 5 साल बाद फिर नियुक्ति होगी, इसलिए अभी ये चर्चा में है। तो इस पे इस तरह के जो फैक्ट हैं वो पूछे जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में किन्हें वर्ष 2019 के लिए
कपूर चंद्र कुलिस इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किन्हें सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन बी फेरगस सील। तो आइए कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से पुरस्कार दिया जाता है। 11,000 अमेरिकी डॉलर इसकी पुरस्कार राशि है और इसमें 2018-19 दोनों की घोषणा की गई है, जिसमें 18 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है अभिषेक गौतम को और 19 का पुरस्कार मिला है फेरगस सील को। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2021 को यूएई में आयोजित शूटिंग पैरा निशानेबाजी विश्व कप प्रदेश की किस महिला शूटर ने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है रजत पदक? ऑप्शन बी अवनी लेखरा। तो ध्यान रखना है, जयपुर की हैं ये और अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक कोटा भी हासिल किया है। अगला प्रश्न है हाल में 7 अप्रैल 2021 को प्रदेश के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो कौन सा जिला है ये? ऑप्शन बी बीकानेर। तो ध्यान रखना है, बीकानेर में मेगा फूड पार्क बनेगा। इससे पहले अजमेर के रूपनगढ़ गांव में भी राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है वो अजमेर के रूपनगढ़ गांव में और अभी ये दूसरा होगा बीकानेर। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण व्यास। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि ये जो पद है वो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये ध्यान रखना 1993, ये डेट पूछ लेते, ये साल पूछ लेते हैं कभी एग्जाम में। ये एक्ट इस समय लाया गया था 1993 में और राजस्थान में इसमें जो कार्य करना प्रारंभ हुआ है राजस्थान में वो 23 मार्च 2000 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया गया था। ये डेट अक्सर पूछ ली जाती है, इसलिए डेट ध्यान रखना 23 मार्च 2000 है। और उस समय इसके पहले जो चेयरपर्सन है, फर्स्ट चेयरपर्सन वो हैं इसके कांता कुमारी भटनागर, कांता कुमारी भटनागर, ये इसकी पहली चेयरपर्सन है, यानी पहली अध्यक्ष है इसकी। ध्यान रखना इसमें जो मेंबर हैं वो एक तो अध्यक्ष होता है और 2 इसके मेंबर होते हैं। अभी 2019 में, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2019 में इसमें एक बड़े परिवर्तन किए गए थे। इसमें सबसे पहले जो कार्यकाल था पहले 5 साल था, अब उसको घटाकर 3 साल कर दिया गया है। 3 साल अथवा 70 साल जो भी पहले हो, 70 साल की उम्र या 3 साल। सेंटर में भी सेम परिवर्तन किए गए, वहाँ पे भी जो केंद्र जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल भी अब 3 साल कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इनकी नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों दोनों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन जो हटाने का कार्य है, ध्यान रखना हटाना, लोकायुक्त हमने थोड़ी देर पहले बात की, लोकायुक्त को केवल हटा सकता है राज्यपाल, लेकिन जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनको केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन हटाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इनकी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति राज्यपाल खुद नहीं करता, वो अनुशंसा पे करता है। और वो उसमें किसकी अनुशंसा चाहिए? उसमें होता है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उस राज्य का। इसके अलावा जो स्पीकर है विधानसभा वो और विपक्ष का नेता, इन चारों की जो अनुशंसा होती है उसके आधार पर इसकी नियुक्ति होती है। ध्यान रखना है हटाने का कार्य केवल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो सेंट्रल लेवल पे जो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है वहाँ पर भी 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। इसके अलावा वहाँ पर जो मेंबर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो अब 1+5 यानी कि पहले 1+4 थे, अब उनको एक मेंबर और बढ़ा दिया गया है, यानी 1+5 कर दिया गया है। स्टेट में ये मेंबर की संख्या होती है 1+2, यानी कि केवल 2 मेंबर और 1 अध्यक्ष। ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन हो तो ना, सेंटर पे 1+5 है, यहाँ पे 1+2 है।
तो ये फैक्ट हैं कुछ। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि इनको पहले ये था कि ये रीअपॉइंट नहीं हो, मतलब पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती थी दोबारा एक बार पद पर रहने के बाद, लेकिन अब इन पे पद पर रहने के बाद अब इनकी नियुक्ति यानी कि पुनर्नियुक्ति इनकी पॉसिबल है। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ थोड़े से और बदलाव हुए थे कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ही इस पद पर रह सकता था, लेकिन अब नॉर्मल कर दिया गया है, हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश इस पद पर रह सकता है। इसके अलावा जो जिला न्यायाधीश है उनको इसका मेंबर, वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं। पहले केवल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब CJI था, वो केवल रह सकते थे केवल अध्यक्ष पद पर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो सामान्य न्यायाधीश हैं वो भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नियुक्ति हुई है तो पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में मार्च 2021 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, सोनू सूद। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि सोनू सूद अभी जो कोरोना महामारी के समय काफ़ी लोगों की इन्होंने मदद की थी, काफ़ी लोगों को घर पहुंचाने में उनमें और अन्य प्रकार की जो सहायता है, आर्थिक सहायता उन्हें देने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसी को देखते हुए इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया और इसमें सोनू सूद को जस्टिस नरेंद्र सिंह स्मृति अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये कलराज मिश्र द्वारा किया गया है, इसलिए राजस्थान में करंट अफेयर के जो टॉपिक है उसमें आ गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन व्यक्ति है ये? ऑप्शन सी, गोविंद सिंह डोटासरा। तो ध्यान रखना है कि कोविड महामारी के दौरान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न नवाचारों और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में राजस्थान में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन बी, जोधपुर। तो ध्यान रखना है इसमें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा देश के 111 शहरों की सूची जारी की गई। उसमें 2 कैटेगरी है, 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी। 10 लाख से अधिक आबादी में जो जोधपुर है उसकी 21वीं रैंक, जयपुर की 23वीं और कोटा की 44 रैंक आई है। इसमें 10 लाख से कम आबादी वालों में अजमेर की 12वीं और उदयपुर की 48 रैंक आई है। इस ध्यान रखना, इस सूची में प्रदेश के 5 शहरों को शामिल किया गया है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर, इनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2021 को वित्त विभाग द्वारा गठित छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन बी, प्रद्युमन सिंह। दोस्तों ध्यान रखना है, जो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया प्रद्युमन सिंह, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है राज्य वित्त आयोग का, वो ध्यान रखना है कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये जो पद है इसको क्रिएट किया गया था। और इसमें आर्टिकल, संविधान के कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y। इसमें पंचायत के लिए है और इसमें म्यूनसिपैलिटी के लिए है। इसमें जो उनकी वित्तीय कंडीशन है उसको रिव्यू करने और उसके लिए रिकमेंडेशन देने का प्रावधान किया गया है। इसकी संरचना है कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 इसमें मेंबर होते हैं। पहला वित्त आयोग कब बना था? पहला वित्त आयोग बनाया गया था 1 अप्रैल। दोस्तों इस प्रकार के डेट एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं,
इसलिए इनको तो एकदम आप अच्छे से देख जाओ। 1 अप्रैल 1995 को ये पहला वित्त आयोग बनाया गया था और इस समय कृष्ण कुमार गोयल, हमेशा जो पहला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, पहला और आखिरी, कृष्ण कुमार गोयल ये इसके अध्यक्ष थे। और इससे पहले अभी छठा तो ये बन गया जिसमें प्रद्युम्न सिंह को, इससे पहले जो 5वां था इसमें डॉक्टर ज्योति किरण ये इसकी अध्यक्ष थी। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम आ सकते हैं क्योंकि अभी चर्चा में रहा है, हर 5 साल में एक बार गठित होता है, राज्यपाल द्वारा गठित होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी आनंद कुमार। तो ध्यान रखना है कि 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जिसमें राजस्थान के आनंद कुमार को यह पुरस्कार शैक्षिक क्षेत्र की श्रेणी में दिया गया है और इनका संबंध है कोटा जिले से। आइए आगे चलते हैं। 1 मई 2021 से शुरू की जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रतिवर्ष कितने रुपए तक के उपचार की सुविधा मिल सकेगी? तो कितने रुपए तक की उपचार की सुविधा मिल सकेगी? ऑप्शन सी 5 लाख। तो ध्यान रखना है, जो बीमारियों के भारी भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसकी लॉन्च की डेट ध्यान रखनी है। लॉन्च कब हुई थी? 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी और इस योजना में प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष, ध्यान रखना है परिवार के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से नहीं है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख प्रतिवर्ष के उपचार की सुविधा मिलेगी। इसकी लॉन्च होने की डेट है 1 मई 2021। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को 2020-21 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन बी 10,181 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर को सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए प्रियंका शर्मा। तो ध्यान रखना है, राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हैं प्रियंका शर्मा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के बतौर सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 के लिए चुना गया है और इनका संबंध अजमेर जिले से है। दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में जाते हैं कि प्रियंका शर्मा हैं, इनका संबंध किस खेल से है, इस प्रकार के अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये महिला क्रिकेट टीम है राजस्थान की, उसकी बल्लेबाज है। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस नीति का लोकार्पण किया गया? तो किस नीति का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन सी एमसैंड नीति 2020। तो ध्यान रखना है, एमसैंड का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति 2020। इस बहुप्रतीक्षित नीति के कारण प्रदेश में एमसैंड के उपयोग और इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और नदियों से निकलने वाली बजरी पर हमारी निर्भरता कम होगी। अभी देखा होगा दोस्तों, आए दिन अखबार में आता रहता है कि काफ़ी जो बजरी माफिया है, नदियों से निकलने वाली जो बजरी है उसकी काफ़ी ज़्यादा माफियागिरी होती है। तो यदि इस प्रकार की जो यदि हम सैंड बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं तो उससे लगता है कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और ये जो बजरी माफिया है इन पे भी लगाम लगेगी। तो इस नीति के तहत स्थापित होने वाली नई इकाइयाँ और प्रदेश में पहले से ही क्रियाशील एमसैंड इकाइयाँ भी विस्तार हेतु रिप्स 2019 के तहत देय परिलाभ की पात्र होंगी। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल में 20 जनवरी 2021 को प्रदेश के किस विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये कौन सा विभाग है? ऑप्शन ए समेकित बाल विकास विभाग। तो ध्यान रखना है, कोविड-19 के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6, ध्यान रखना है 3 से 6 वर्ष के जो बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के सार्थक प्रयासों के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2020-21 से सम्मानित किया गया। तो फैक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लंबा पुल किस जिले में बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए कोटा जिले में। तो ध्यान रखना है, कोटा जिले में चंबल नदी पर यह बनाया जाएगा और इस पुल की लंबाई होगी 1880 मीटर का होगा ये।
यह पुल बूंदी और कोटा को इटावा के नज़दीक जोड़ता है। वर्तमान में कौन सा है सबसे लंबा पुल? वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा पुल, ये भी कोटा में ही है, गैता माखीदा में चंबल नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई है 1562 मीटर। तो ध्यान रखना है, वर्तमान में 1562 मीटर है और जो नए पुल है उसकी लंबाई हो जाएगी 1880 मीटर और चंबल नदी पर कोटा में ये बनाया जा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर खुलेगा? तो ये किस स्थान पर खुलेगा? ऑप्शन सी बाड़मेर। तो ध्यान रखना है, बाड़मेर जिले में देश का पहला, ध्यान रखना है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान है ये। और ये भी फैक्ट है कि राजस्थान में पूरे देश का लगभग 56% बाजरा बोया जाता है। आइए कुछ अन्य अनुसंधान केंद्र राजस्थान में जो कि फेमस है उनको भी देख लेते हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र ये भरतपुर में है, कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर, ज्वार अनुसंधान केंद्र उदयपुर, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र ये है बीकानेर में, मक्का अनुसंधान केंद्र ये है बांसवाड़ा में और चावल अनुसंधान केंद्र ये भी है बांसवाड़ा में। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहाँ बना है? तो ये कहाँ बना है? ऑप्शन सी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। अगला प्रश्न है, हाल में राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी को पूरी तरह से बैन करने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया है? तो ये कौन सा विधेयक लाया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021। तो ध्यान रखना है कि जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी को सामाजिक बुराई मानते हुए राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 के स्थान पर राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 लागू करेगी और इसमें ऑनलाइन जुआबाजी और सट्टे को रोकने के भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस बीमारी को महामारी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है? तो किस बीमारी को शामिल किया गया है महामारी अधिनियम में? ऑप्शन ए म्यूकर माइकोसिस। तो ध्यान रखना है, म्यूकर माइकोसिस, इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं, इसको संपूर्ण राज्य में महामारी व अधोसूचनीय रोग के रूप में अधोसूचित किया गया है। ध्यान रखना है, म्यूकर माइकोसिस है मुख्य रूप से ये जो लंग्स है उनको प्रभावित करता है और लंग से होते हुए नाक और आँख से होते हुए ये दिमाग तक पहुंच जाता है तथा व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। कोरोना बीमारी से इसका कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, लेकिन कोरोना के कारण जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है उसके बाद इसके इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी बीकानेर। तो ध्यान रखना है, बीकानेर की ऑक्सीजन मित्र योजना की कामयाबी के बाद इसे संपूर्ण देश में लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले आपको ध्यान हो तो कोरोना में भीलवाड़ा मॉडल के बाद भीलवाड़ा मॉडल को भी इसमें काफ़ी चर्चा मिली थी पूरे देश में, और इसके बाद अब बीकानेर मॉडल को दूसरा मॉडल होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर 150 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना की गई है? तो ये कौन सा स्थान है? देवीकोट गांव, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए आयुष प्रोटोकॉल की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो ये किसे सौंपी गई है? ऑप्शन ए प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा हेतु ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ सेल का गठन किया गया है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान। हाल में राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है?
तो उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो ध्यान रखना है कि उद्योग विभाग का नाम बदलकर अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किया जाएगा। इसके साथ ही जो अधिकारियों के पदनाम भी है वो के विभाग के नए नाम के अनुसार परिवर्तित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 7 अप्रैल 2021 को राजस्थान पुलिस आयोग का सचिव बनाया गया है। तो किन्हें बनाया गया राजस्थान पुलिस आयोग का सचिव? ऑप्शन ए भूपेंद्र कुमार दत्त। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से अधिकारी है? ऑप्शन ए अजिताभ शर्मा। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। खान विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये कहां पर है? ऑप्शन ए कोट कासिम अलवर। तो ध्यान रखना है अलवर जिले के कस्बा कोट कासिम में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की तरफ से 10,669 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इंपॉर्टेंट है अलवर जिले के कस्बा कोट कासिम में ये इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हाल में 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का लोकार्पण किया गया? तो किस खंड का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा? ऑप्शन बी न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड। तो ध्यान रखना है कि 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड का लोकार्पण किया गया है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबाई का यह खंड हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से शुरू होकर राजस्थान के अजमेर जिले के न्यू मदान किशनगढ़ तक जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस देशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया? तो किस देशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए सक्षम 2021। तो ध्यान रखना है कलराज मिश्र ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए, ध्यान रखना है किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए सक्षम 2021 अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्रों की किस पैदावार की क्रय कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो ये कौन सी पैदावार है? ऑप्शन सी सोनामुखी। तो ध्यान रखना है दोस्तों सोनामुखी है, इसके कई तरह के चिकित्सकीय फायदे हैं और भारत इसमें सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट भी करता है। इसको सोना भी बोलते हैं, सेना इसका दूसरा नाम है। और ध्यान रखना है मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोनामुखी की पैदावार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी उपज भारत से बाहर निर्यात के लिए खरीद पर क्रय कर में छूट देने और निर्यातकों पर पूर्व में लगाया गया जुर्माना और ब्याज राशि माफ करने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रदेश के किन प्रोजेक्ट्स को आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड 2020 से प्रदान किए गए हैं? तो ये कौन से हैं? ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि राजा मास्टर्स प्रोजेक्ट और दस्तावेज सत्यापन और प्रमाणीकरण इंजन प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इस प्रकार के जो राज्य स्तर की संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष आप बिल्कुल याद करके जाने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी हैं, चाहे जेल महानिदेशक हैं, जैसे कि हाउसिंग बोर्ड है, इन सब के जितने भी जो अध्यक्ष बने हैं, जो संस्थाएं बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती लेकिन उनके अध्यक्ष भी आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है राज्य स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं चाहे वो इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बी एन शर्मा। बी एन शर्मा
राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को पूरा करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन सी, छठवां। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन को घटाकर 1 किलोमीटर किया है? तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये ऑप्शन ए, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न यदि इसमें जो एरिया है उसमें थोड़ी कटौती की है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, बढ़ाना, घटाना, मतलब कुछ भी चेंज करते हैं किसी भी टाइगर रिजर्व में या वन्यजीव अभ्यारण्य में, तो वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। उनके एग्जाम में पूछे जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इवन नेशनल लेवल पे भी इस प्रकार के चांस बन जाते हैं जब टाइगर रिजर्व की बात हो तो आपको ये अच्छे से याद रखे जाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, हरिप्रसाद शर्मा। तो ध्यान रखना है, इससे पहले BL जाटावत थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद IPS अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो कौन है ये? ऑप्शन ए, स्वाति राठौड़। तो ध्यान रखना है, स्वाति राठौड़ राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला पायलट है। ध्यान रखना है, पहली पूरी इंडिया की हिस्ट्री में पहली महिला पायलट है ये, भारतीय महिला पायलट जिन्होंने फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया है गणतंत्र दिवस पर। और इनका जो संबंध है वो नागौर जिले से है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। पहली भारतीय महिला, पूरे भारत में पहली भारतीय महिला है और नागौर जिले से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2021 को राजस्थान सरकार ने अनाथ एवं अपेक्षित बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो कौन सी योजना है ये? गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। कौन सी योजना है? गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, ऑप्शन सी। अनाथ एवं अपेक्षित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। हाल ही में PM कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए, चुरू जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 नई नगर पालिकाओं के गठन के बाद अब प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या बढ़कर हो गई है। तो ये कितनी हो गई है? ऑप्शन ए, 213 नगरीय निकाय। अगला प्रश्न है, हाल में 21 जनवरी 2021 को राजस्थान सरकार, राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड तथा केंद्र सरकार के बीच किस खनिज को लेकर MOU हुआ है? दोस्तों, ये MOU होते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये समझौते होते हैं विभिन्न संस्थाओं के बीच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई तरह की एग्जाम में ये पूछे गए हैं, RAS में पूछे गए हैं, उसके बाद भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको जितने भी MOU होते हैं उनको अच्छे से देख के जाने हैं, जो राजस्थान से संबंधित हैं, उनके पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है सी, पोटाश। तो ध्यान रखना है, पोटाश को राजस्थान सरकार, राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड और तथा केंद्र सरकार के बीच इस खनिज को लेकर MOU हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो ध्यान रखना है, प्रदेश के नागौर गंगानगर बेसिन में पोटाश खनिज के व्यवहारिकता अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड तथा भारत सरकार के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 21 जनवरी 2021 को त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस राजस्थान 2020 चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है मिस राजस्थान 2020? यह है ऑप्शन बी, खुशी अजवानी। तो दोस्तों, आइए अब राजस्थान बजट 2021-22 देख लेते हैं।
अनुमानित आय वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्या रही थी? कुल अनुमानित व्यय 2,50,747 करोड़, कुल राजस्व प्राप्तियां 1,84,330 करोड़, राजस्व व्यय 2,08,080 करोड़, राजस्व घाटा 23,750 करोड़ और राजकोषीय घाटा रहा है 47,652 करोड़। तो ये कुछ आंकड़े हैं, मोटे मोटे आपको देख लेने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देख लीजिए इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, क्या घोषणाएं, क्या कौन कौन सी योजनाएं चालू कर रहे हैं या फिर क्या कुछ नया हो रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 द्वारा दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते में 1,000 रुपये तक की वृद्धि की जाएगी, ये इसमें घोषणा हुई है। मथानिया जोधपुर में 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी घोषणा इसमें की गई है। बांसवाड़ा में 25 करोड़ की लागत से वेद विद्यापीठ, इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। जयपुर में 200 करोड़ की लागत से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा की गई है। जीवन रक्षक योजना का गठन कर घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले व्यक्तियों को 5,000 रुपये और व्यय प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है जीवन रक्षक योजना, क्योंकि बजट में जो योजनाएं शुरू करते हैं जिनको मेंशन करते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। अगला है महात्मा गांधी नरेगा योजना। इसके अंतर्गत 2021-22 में शहरिया का थोड़ी जनजाति व राज्य के विशेष योग्य जन श्रमिकों 100 दिन के स्थान पर अब इनको 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है शहरी क्षेत्र के सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ध्यान रखना है, शहरी क्षेत्र के सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को इसमें स्वरोजगार देने के उद्देश्य से ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी। राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में अव्वल करने के लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू किया जाएगा। राज्य में ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऊर्जा नीति 2021-50, ध्यान रखना 21-50, ये जो ड्यूरेशन है इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको है 2021-30, 21-40, यह है 21-50। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की उत्पादक क्षमता 5,002 मेगावाट और पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 4,337 मेगावाट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम में। ताल छापर अभयारण्य चुरू में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित यहाँ पे किया जाएगा। जोधपुर में 20 करोड़ की लागत से पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा। दोस्तों कैलाश सांखला आपको याद हो, इन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है और इंडिया में जो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1973 में, उसमें इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी लॉन्च करने में। राजस्थान में औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि योजना शुरू की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इनको आप अच्छे से देख के जाना। आइए अब इस पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं बजट पर आधारित जो हमने अभी तक पढ़ा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। राजस्थान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितने करोड़ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो कितने करोड़ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है राजस्व घाटा? ऑप्शन बी 23,750 करोड़। तो ध्यान रखना है, ये आंकड़े हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रहने का अनुमान है? यह है 47,652 करोड़। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस जिले में कैलाश सांखला स्मृति वन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ए जोधपुर। दोस्तों कैलाश सांखला ने टाइगर मैन ऑफ इंडिया, बाघों के संरक्षण में कई महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किए थे और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च हुआ, उसे लॉन्च करने में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी राशि के चिकित्सा बीमा देने की घोषणा की गई है? तो कितनी राशि है? ऑप्शन सी 5 लाख। अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
2019 के बेरोजगारी भत्ते में कितनी राशि की वृद्धि की गई? तो ये कितनी राशि की वृद्धि की गई है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के बेरोजगारी भत्ते में तो ये वृद्धि की गई है ऑप्शन ए 1000 रुपये की। हाल ही में प्रदेश के ऊंटों के संरक्षण के लिए कितने करोड़ की योजना बनाई गई है? तो कितने करोड़ की योजना बनाई गई है? ऑप्शन ए 23.65 करोड़। दोस्तों हाल में ही ऊंटों की जो संख्या है उसमें भारी गिरावट आई थी। हमने जो गणना देखी थी पशु गणना, उसमें ऊंटों के और गधों दोनों के लिए इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई थी हालांकि वो गधों के में आई थी, और शायद दूसरे नंबर में जो ऊंटों की संख्या है उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी। तो उसी को देखते हुए ये योजना लॉन्च हुई है। जल जीवन मिशन के तहत 2770 गाँवों में किन कनेक्शन को मंजूरी दी गई है? तो ये किन कनेक्शन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए नल से जल योजना के तहत। अगला प्रश्न है, राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में देश में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए किस मॉडल को लागू किया जाएगा? तो ये कौन सा मॉडल है जो बजट में जिसका मेंशन है? ऑप्शन सी राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर एवं युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन बी अजमेर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किस योजना के तहत गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 5000 रुपये दिए जाएंगे? तो ये कौन सी योजना है जो बजट में जिसको लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी जीवन रक्षक योजना। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो किस जिले में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? ऑप्शन बी जोधपुर जिले में। प्रदेश के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहां पर की जाएगी? ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? तो किस योजना के अंतर्गत खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहां पर की गई है? ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर में मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में फिनटेक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन सी जयपुर। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2021 को जारी की गई एसडीजी इंडेक्स। दोस्तों एसडीजी क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि यूएन द्वारा 2015 में इन्हें शुरू किया गया था, और इनका लक्ष्य है 2015, और इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 2030। तो उसी को देखते हुए ये एसडीजी इंडेक्स निकाला जाता है कि कौन सा जिला किस लक्ष्य को, कितने लक्ष्यों को, इसमें टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 17 लक्ष्य, तो कौन सा जिला कितने लक्ष्यों को कितनी मात्रा में प्राप्त कर चुका है, उसी के लिए एसडीजी इंडेक्स ये चालू किया गया है। तो इसमें कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसमें है कोटा जिला शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 दिसंबर 2020 को किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन ए लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो ध्यान रखना है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलॉजिकल पार्क का मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न है, हाल में 24 जनवरी 2021 को
गुड सैमरिटन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए झावर सिंह घायल। तो इसमें ध्यान रखना है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया गया और इसमें विभिन्न कैटेगरी में राजस्थान को टोटल 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का गोल्ड मेडल मिला है बीरेन्द्र सिंह राठौड़ को। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का सिल्वर मेडल मिला है मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार का ही कांस्य पदक प्राप्त हुआ है राजकुमार राजपाल को। और गुड सैमरिटन अवार्ड जो हमने अभी हाल में देखा वो मिला है झावर सिंह घायल को। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2021 को राजस्थान नारी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए तारावती सैनी। अगला प्रश्न है 9 अप्रैल 2021 को गठित बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी अच्युतानंद महाराज। तो अच्युतानंद महाराज को बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल में 3 फरवरी 2021 को राज्य मंत्री अशोक चांदना ने RSLDC की किन योजनाओं का शुभारंभ किया गया? तो कौन सी योजनाओं को शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन बी समर्थ, समक्ष और राजक्विक। आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ने हेतु मंत्री अशोक चांदना द्वारा राजक्विक, सक्षम और समर्थ योजनाओं को लॉन्च किया गया है और इन योजनाओं का उद्देश्य है महिलाओं, युवाओं, पिछड़े और वंचितों को स्वरोजगार कौशल को बढ़ावा देना। बेसिकली ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इसमें समर्थ का अर्थ है समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर, सक्षम यानी कि सक्षम युवा, सक्षम राजस्थान, राजक्विक यानी रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस तरह की ये टैगलाइन भी आ सकती है और इनका उद्देश्य पूछा सकता है। अगला प्रश्न है हाल में 25 फरवरी 2021 को जैसलमेर में संपन्न मरु महोत्सव में मिस मूमल किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है मिस मूमल? ऑप्शन बी लक्षिता सोनी को। तो ध्यान रखना है मरु महोत्सव का आयोजन 24 फरवरी से 27 फरवरी तक जैसलमेर में आयोजित किया गया और इसमें मिस मूमल का खिताब मिला है लक्षिता सोनी। और मिस्टर डेजर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर डेजर्ट का खिताब मिला है कृष्ण कुमार। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना? तो कौन सा राज्य बना? ऑप्शन बी 12वां राज्य। अगला प्रश्न है हाल में 16 अप्रैल 2021 को राजस्थानी भाषा के पहले कैलेंडर का लोकार्पण किया गया। तो ये पहले कहां पर किया गया है? ये किया गया है बीकानेर हाउस, नई दिल्ली। हाल में 20 फरवरी 2021 को किस मिशन के तहत राजस्थान को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सा मिशन है जिसके तहत राजस्थान को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन। 18 जनवरी 2021 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो किन्हें चुना गया है? ऑप्शन ए जस्टिस बनवारी लाल शर्मा। दोस्तों इस प्रकार की जो राज्य स्तर की संस्थाएं मैंने पूर्व में बता चुका हूं, जो राज्य स्तर की संस्था है उनके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से देख के जाना। तो राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अध्यक्ष का पद पर नियुक्ति 4 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो के लिए की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में मिशन अंत्योदय के अंतर्गत राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो कितनी पंचायतें हैं? ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है
हाल में 14 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भील राजा बांसिया की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा जिले में। तो ध्यान रखना है, बांसवाड़ा जिले में भील राजा बांसिया की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राजस्थान की भामाशाह योजना को मर्ज करके क्या नाम दिया गया है? तो इसका क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन बी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ध्यान रखना है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और पिछली वसुंधरा राजे सरकार की भामाशाह योजना को मर्ज करके यह नाम दिया गया है। और इसकी हाल में ही द्वितीय चरण की इसकी शुरुआत हुई है जनवरी 2021 में। हाल ही में 22 फरवरी 2021 को प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के कौन से चरण का शुभारंभ किया गया? तो कौन से चरण का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन सी तृतीय चरण का। प्रदेश में किसे कथक महोत्सव 2021 में राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी मिताली घोष। इन्हें राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर की ओर से सूर्यनगर शिक्षक सम्मान किसे दिया जाएगा? तो सूर्यनगर शिक्षक सम्मान किसे दिया जाएगा? ऑप्शन बी नंद भारद्वाज। हाल ही में दिवंगत अंशुमान सिंह राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे? तो ये कौन से नंबर के राज्यपाल थे? ऑप्शन सी 19वें। तो ध्यान रखना है, अंशुमान सिंह 1999 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में घर घर पेयजल कनेक्शन की कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन बी शहरी जल जीवन मिशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर विद्युत गृह की 8वीं इकाई सिंक्रोनाइज की गई। इस इकाई की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता कितनी है? ऑप्शन सी 660 मेगावाट। अगला प्रश्न है, राज्य में प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो इंपॉर्टेंट है ये, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड। केंद्र स्तर पर कौन सा मंत्रालय है ये? इसके लिए आयुष मंत्रालय ये काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है ये कि राजस्थान में भी इस तरह का कार्य शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 को लंदन में होने वाली मैराथन दौड़ के लिए प्रदेश के किस धावक का चयन किया गया है? तो किनका चयन किया गया है? ऑप्शन ए गोवर्धन लाल मीणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में कौन से अहम विधेयक पारित किए गए? तो कौन से अहम विधेयक पारित किए गए हाल में ही? ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2021 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021, ये दोनों ही अभी पारित किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है? तो कितने करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है? ऑप्शन सी 256 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा इस इंडेक्स में? ऑप्शन ए प्रथम। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी? तो ये कौन सी सरकार है? ऑप्शन ए राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की किस भू विरासत को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस भू विरासत को जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में? तो
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रामगढ़ क्रेटर 12। 21 मार्च 2021 को प्रदेश के किस साहित्यकार का आचार्य नानेश स्मृति सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर आनंद शर्मा। डॉक्टर आनंद शर्मा को आचार्य नानेश स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जयपुर मूल की किस अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वॉर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रियंका शर्मा। अगला प्रश्न है 7 मार्च 2021 को स्टेट चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाने वाली दर्शना राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी, इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी शूटर। दर्शना राठौड़ का संबंध शूटर है, निशानेबाज। हाल ही में 30 मई 2021 को MIU उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी डॉक्टर चैतन्य प्रज्ञा। अगला प्रश्न है हाल में 5 मई 2021 को प्रदेश के किस व्यक्ति को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित किया गया? तो ये कौन व्यक्ति हैं? ऑप्शन बी अनुला मौर्य। अनुला मौर्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित किया गया है। बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किन पुरस्कारों की शुरुआत की गई है? तो किन पुरस्कारों की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए नेहरू पुरस्कार। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किस विभाग द्वारा ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू किया गया? तो किस विभाग द्वारा ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष का पद संभाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पद, अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? ऑप्शन ए शांति धारीवाल। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो, नई वीडियो के अपडेट्स आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।